तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता और उनकी अटूट मेहनत के बदौलत भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन फलने फूलने लगा है और ये लगातार वृद्धि करते जा रहा है। और बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों में हमने 8,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। वैसे भारत डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत सारे देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इनमें कोई बड़े हथियार ज्यादा अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन अब उनकी भी शुरुआत हो गई है। जैसे फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस बेची, साथ ही अर्मेनिया को हमने रॉकेट सिस्टम्स दिए हमारे, जिनका नाम पिनाका है। पिनाका के तीनों वेरिएंट हमने दिए। अभी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में हम लोग अर्मेनिया को प्रलय मिसाइल भी देंगे। कहने का मतलब धीरे धीरे ही सही लेकिन भारत का जो मार्केट है डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में वो वृद्धि करते जा रहा है और ये भारत के लिए सबसे अच्छा साइन है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक मिसकैलकुलेशन हुई थी। एक्चुअली हमारे अंदर जितनी एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा सा कम आका और बताया गया था कि 41,000 करोड़ का टारगेट दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से 2025 के लिए। यानी 2025 तक हर हाल में डिफेंस के क्षेत्र में 41,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। ये सारा कुछ टारगेट सेट कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद फिर एक बयान आता है और ये बयान निकल कर आता है ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल दिनकर राणे सर ने कहा कि देखिए, ये जो टारगेट रखा गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कि 2025 तक 41,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, ये टारगेट कोई इतना बड़ा नहीं है और हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि इतना तो 2025 तक केवल ब्रह्मोस ही कमा लेगी। यानी जो टोटल ओवरऑल हमने टारगेट रखा था उस टारगेट को अचीव करने की कैपेबिलिटी केवल और केवल ब्रह्मोस के अंदर है। और उसके बाद ही फिर जाकर पता चला, एक्चुअली राजनाथ सिंह जी ने इसके ऊपर बयान दिया था ऑफिशियली कि 8,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोग अभी तक कर चुके हैं पिछले 6 महीने में। और इस मामले में हमने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। यानी ये 6 महीनों में एक्सपोर्ट किया गया बहुत बड़ा रिकॉर्ड था भारत की तरफ से। अब अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो इस समय बताया जा रहा है कि 15 से 16 देशों को फाइनलाइज किया गया है जिनको हर हाल में ब्रह्मोस देनी ही है। लेकिन अगर एक्चुअल नंबर देखा जाए वो सारे देश जो कि ब्रह्मोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इनकी संख्या 40 से ऊपर बताई जाती है। यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कुछ इस तरह की कैपेबिलिटीज अपने अंदर रखती है कि दुनिया के 42 कंट्रीज इसे खरीदना चाहते हैं, 40 से ज्यादा कंट्रीज। लेकिन साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि रशिया का नाम जुड़ जाने की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। इतने सारे देशों को हम लोग ब्रह्मोस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में कई सारी कूटनीतिक बाधाएं आती है जिन्हें पार लगा पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता। हमने फिलीपींस के मामले में भी देखा कि काफी मशक्कत करनी पड़ी। अमेरिका की तरफ से खासा दबाव बिल्डअप किया गया फिलीपींस के ऊपर, लेकिन अंततः उससे हम लोग ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने में कामयाब रहे। तो इस तरह से कुल मिलाकर अभी 16 देशों को टारगेट पर रखा गया है जिन्हें हर हाल में ब्रह्मोस देनी है और इन 16 देशों में अलग अलग इनकी रिक्वायरमेंट्स है तो ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट इन्हें दिए जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए तो ब्राजील और ग्रीस इन्हें चाहिए ब्रह्मोस एनजी। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा कुछ वर्गीकरण कर रखा है कि किस देश को कौन सा वेरिएंट चाहिए और इसके लिए प्रॉपर अब लॉबिंग वगैरह शुरू कर दी गई है। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है और ये खबर यकीनन गुदगुदा देने वाली खबर है। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस की डील लगभग तय हो चुकी है और संभवतः ब्रह्मोस का दूसरा कस्टमर इंडोनेशिया बनने जा रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि रिसेंटली इंडोनेशिया की जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भारत का विजिट किया और भारत में स्पेशली उनका आने का पर्पस ब्रह्मोस के बारे में जानकारी लेना था। तो ब्रह्मोस का वेरिएंट उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर उन्हें बताया गया, इसके बारे में संपूर्ण ब्रीफिंग दी गई और इन सारी चीजों को देखते हुए अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही इंडोनेशिया भारत की ब्रह्मोस खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो जिस तरह का सिनेरियो इस समय दिखाई दे रहा है हम लोग यकीन कर सकते हैं कि 2025 तक ये 41,000 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना बहुत ही आसान बात हो जाएगी क्योंकि भारत के डिफेंस क्षेत्र के अलग अलग हथियारों को लोग इंटरेस्ट से देख रहे हैं, इन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि अर्मेनिया न केवल पिनाका रॉकेट सिस्टम, न केवल एंटी गाइडेड सिस्टम और न केवल प्रलय मिसाइल बल्कि टाटा के ALS-50 में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। टाटा का ALS-50 एक कामिकाजे ड्रोन है और ये कामिकाजे ड्रोन वही हैं जिन्होंने अर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में शिकस्त दी थी। दरअसल अजरबैजान उस समय इजराइल के द्वारा बनाए गए कामिकाजे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, हेरॉप ड्रोन का, जिन्हें किलर ड्रोन भी कहा जाता है, और उसने बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया था अर्मेनियन फोर्सेस को। अब इसी तरह का सिस्टम टाटा डिफेंस की तरफ से भी तैयार किया गया है। ALS-50 के कुछ ही समय पहले ट्रायल्स भी लिए गए हाई एल्टीट्यूड पर भी और लगभग सभी मौसमों से इसे गुजार कर देखा गया। ये पूरी तरह से परफेक्ट साबित हुआ। 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता बताई जाती है और इस रेंज को आप वॉरहेड के साथ कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो वो एक अलग ही रिक्वायरमेंट होगी।
इसी के साथ साथ जो हमारी आकाशीय डिफेंस सिस्टम्स है, इसके अंदर भी अर्मेनिया इंटरेस्ट रख रहा है और कहा जा सकता है स्पेशली अर्मेनिया को लेकर कि ये बड़े पैमाने पर हमसे हथियार खरीद सकता है। कुछ ही समय पहले की बात है कि जब भारत ने ब्रह्मोस एनजी को भी प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसमें ग्रीस को हमने मनाने में कामयाब रहे। ग्रीस हर हाल में खरीदेगा, ब्राजील खरीदेगा। इसी के साथ साथ मलेशिया को ऑफर किए जा रहे हैं। ब्रह्मोस एनजी इंडिपेंडेंट भी ऑफर की जा रही है उसके Su-30 के लिए, और साथ ही तेजस के साथ इंटीग्रेट करके भी उसे ऑफर की जा रही है। तो कहने का मतलब एक माहौल पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। बस आने वाले कुछ ही समय का इंतजार है। जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट हमारी हो जाएंगी, इनके एक्सपोर्ट के लिए यकीनन लाइनें लगेंगी। और बात की जाए अगर ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी की, तो यार उसके ऊपर तो दुश्मनों को भी संशय नहीं है। रिसेंटली हमने पाकिस्तान वाला मुद्दा देखा, भाई पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम तो उसे देख भी नहीं पाए। तो ये कुछ कैपेबिलिटी है हमारी ब्रह्मोस की। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहलाई जाती है, ऐसी नहीं कहलाई जाती। भारत की फोर्सेस भी सबसे ज्यादा बिलीव इसी के ऊपर करती है और सबसे ज्यादा तादाद में इसी का इस्तेमाल करती है। तो यही कुछ खबर थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।